Assalamu alaikum and a very warm welcome again in my YouTube channel एलियास ब्लॉग्स। आज मैं आपके पास फिर हाजिर हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। लास्ट टाइम मैं आपको सिखा चुका हूँ पेपर स्ट्रक्चर के बारे में कि पेपर के अंदर मार्किंग किस तरीके से होती है, ठीक है, क्या क्या उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं और किस किस तरीके से मार्क्स डिवाइडेड है, मैं आपको सारा समझा चुका हूँ। सिर्फ जो पेपर में से एक चीज़ रह गई थी वो थी ऐसे राइटिंग, जिसके आपके पास हैं 15 मार्क्स। अब आज से ये 2 वीडियोस चलेंगी जो कि ऐसे राइटिंग के ऊपर होंगी। एक ये है और इसके बाद एक आएगी। आज मैं आपको ऐसे की टाइप्स के बारे में बताऊंगा और कल की वीडियो में मैं आपको ऐसे राइटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में खुद करके दिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऐसे को जब हम डिफ़ाइन करते हैं, ऐसे कि हमें वैसे पता है कि बोर्ड में 15 मार्क्स हैं। ऐसे को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो ऐसे की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो ये है दैट इट इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, कि हम किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ हम लिखते हैं, ठीक है, कुछ ख़ास तरीके से, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग। ठीक है, बोर्ड के अंदर अब आपके ऐसे की जो डिमांड है ना वो है 300 to 400 वर्ड्स। अब ये मत समझिएगा कि चेकिंग करते हुए जो बेचारा एग्जामिनर है वो आपके वर्ड्स गिनना शुरू हो जाएगा। उसको पता चल जाता है आपकी जो होती है ना ऐसे की लेंथ, उसने इतने पेपर्स चेक किए होते हैं कि उसे पता चल जाता है कि ये 300 वर्ड्स है, 400 वर्ड्स हैं। ऊपर नीचे हो भी जाए लेकिन उसने ख़ास अपने ज़हन में लेंथ बिठाई होती है कि इस लेंथ से अगर कम होगा ना तो मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे। अब आपको पेपर के अंदर क्वालिटी का भी ख्याल रखना है और क्वांटिटी का भी, यानी कि ऐसे की लेंथ भी अच्छी होनी चाहिए और ऐसे के अंदर जो आपका मटेरियल है दैट शुड आल्सो बी गुड। ओके, अब हम चलते हैं ऐसे की टाइप्स के ऊपर। बेसिकली ऐसे की काफ़ी सारी टाइप्स हैं बट मेनली जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में और मेनली पूरी वैसे भी वर्ल्ड में जो मेन 4 टाइप्स हैं वो हैं नैरेटिव, जिसके अंदर आपको स्टोरी बताएं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव दैट पुट्स अ पिक्चर ऑन योर हेड, एक्सपोजिटरी विच एक्सप्लेन समथिंग, एंड परस्यूसिव या फिर हम इसे आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस भी कहते हैं, जिनके अंदर आप क्या करते हैं, यू वांट द ऑडियंस टू एग्री। ठीक है, आप लॉजिक बातें उन्हें बताते हैं, लॉजिकल बातें। अब इन्हें बारी बारी देखते हैं। नैरेटिव, when writing a narrative essay one might think of it as telling a story। जब भी कोई नैरेटिव आप ऐसे लिखते हैं ना तो आप ये सोच सकते हैं कि आप एक स्टोरी बता रहे हैं। अब स्टोरी क्या होती है, जो आपने खुद से बतानी होती है, आप उसमें भेदभाव भी कर सकते हैं। दैट इज़ अप टू यू, यू हैव टू मेक योर स्टोरी बाय योर सेल्फ। ठीक है, these essays are often experiential and personal, allowing students to express themselves in a creative and quite often moving ways। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है कि ये जो एसेस बेसिकली होते हैं ना, ये तो या तो एक्सपीरियंस को ही हुआ होता है स्टूडेंट्स को, उसके मुताबिक वो लिख देते हैं, या फिर पर्सनल होते हैं ये थोड़े। और ये जो एसेस हैं ये स्टूडेंट को इस काबिल करते हैं कि वो अपने व्यूज़ शेयर कर सके और क्रिएटिव तरीके से लिख सके। एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास इसकी हैं, लास्ट डे एट कॉलेज। ठीक है, कि आपने जब कॉलेज में लास्ट डे आपका था तो आपने क्या हुआ था आपके साथ, वो आप सारा लास्ट डे एट स्कूल हो सकता है, फिर विज़िट टू ज़ू हो सकता है। ठीक है, इस तरीके के कि आपने कोई जगह घूमी और आप उसकी स्टोरी बता रहे हैं, कोई भी आपको कह सकते हैं वो। ठीक है, अब स्टोरी के अंदर आपको ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। स्टोरी के अंदर आपको पता है आप डिफरेंट किस्म की आपको एसेज आ सकते हैं, या आप खुद अब सर्च करें अच्छे स्टूडेंट होने की वजह से। नाउ डिस्क्रिप्टिव ऐसे, सेकंड टाइप। द डिस्क्रिप्टिव ऐसे इज़ अ genre of essay that asks the students to describe something, object, person, place, experience, emotion, situation, etc। ठीक है, अब
डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर आपने क्या करना है, आपने किसी ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन या प्लेस के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई ऐसा ऐसे आता है, आपको कैसे आ सकता है, फेवरेट पर्सनैलिटी कायदे आज़म इल्लामा इकबाल, इनके ऊपर आपको आ सकता है। विज़िट टू आ हिस्टोरिकल प्लेस, वही बात कि आप किसी प्लेस के ऊपर आपने अगर विज़िट किया तो आप उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव ऐसे दे सकते हैं। चलिए अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो हमारे पास ऐसे की जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ द एक्सपोजिटरी ऐसे। The expository essay is a genre of essay that requires the student to investigate an idea, evaluate evidence, expound to the idea, and support argument concerning that idea in a clear and concise manner. अब इसके ऊपर आपने डिस्कशन करनी होती है और अपने आइडियाज़ देने होते हैं कि आप क्या आप चाहते हैं कि क्या हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आप आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं कि क्या क्या सारे देते हैं, उसके मुताबिक रीज़निंग देते हैं। इसके मुताबिक आपको ऐसे आ सकता है पोल्यूशन के ऊपर। पोल्यूशन के ऊपर आपसे आप बता सकते हैं, अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ दे सकते हैं कि हम इस तरीके से पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटोमोबाइल इंजन्स को ज़्यादा मॉडिफाई करके, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करके और वगैरह वगैरह, ठीक है। नाउ persuasive or argumentative essay. And a persuasive essay, also known as argumentative essay, is a piece of academic writing where you use logic and reason to show that your point of view is more legitimate than any other. अब इसके अंदर आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के अंदर आपको पता है जब आप आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, हम किसी को भी अगर हम रियल लाइफ में देख ले, आर्ग्यूमेंट्स जब हम करते हैं तो हम यही शो करने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं ठीक हूँ, दूसरा गलत है, मेरा जो जवाब है ना या मेरी जो थिंकिंग है वही सबसे बेहतर है, उसके अलावा कोई नहीं। तो ये ऐसे कुछ इस तरह का है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल आपको ऐसे जो आ सकते हैं ऐसे उनकी है ओवर पॉपुलेशन के ऊपर आप अपनी राय पेश कर सकते हैं और अपनी रीज़निंग आप ऐसी पेश करें कि ऐसा लगे कि वही ठीक है। फिर कंप्यूटर के ऊपर आपको पता है आप उसके अगर आप चाहें तो आप उसको कह सकते हैं कि वो बुरा है, ठीक है, उसने स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, मिसगाइड कर दिया है या डाइवर्ट कर दिया, या आप उसके फ़ायदे बता सकते हैं, मतलब कि कुछ भी, इट्स अप टू यू, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात अब वो जो है ना वो हम नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के करेंगे, जिसके अंदर क्योंकि वो ऐसे राइटिंग से रिलेटेड है, मैं अभी बताने लगा था, लेकिन क्योंकि वो उस टॉपिक के अंडर आती है तो मैं आपको तब बताऊंगा क्योंकि वो बहुत कंपलसरी बात है। तो अब जब हम ऐसे राइटिंग के ऊपर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, इससे आपको ज़रा सा भी कोई फ़ायदा हुआ है, तो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस से फ़ायदा ले सकें और अपने ग्रेड्स को इंक्रीज़ कर सकें और बेहतर बना सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ you like this video, please subscribe my channel. Don't forget to hit the bell icon so that you can get my latest uploads and so that you can get benefit from my latest uploads. So thank you very much. If you have any question regarding essay writing, you can comment in the comment section below. Thank you very much.